वालेकुम व्यूअर्स, आज हम सॉल्व करेंगे ग्रेजुएशन लेवल का पेपर जो होता है सब इंस्पेक्टर एंटी नारकोटिक फोर्स के लिए। तो इसमें हम 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और मैं कोशिश करके एक्सप्लेन भी करूंगा जिस क्वेश्चन की नीड होगी, और आपको ये भी बताऊंगा कि ये कौन से सोर्सेज से, कौन सी वेबसाइट से या कौन से बुक से उठाया गया है। इसके अलावा ये भी बताऊँगा कि ये क्वेश्चन मैंने अपनी कौन सी वीडियो में भी बताया था। अगर आपने देखा होगा तो सॉल्व किया होगा, अगर नहीं देखा तो आपने अपना लॉस किया। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डाउरी इज़ नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इवन इन डैश मैरिज। ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से सही ऑप्शन है लव। ये क्वेश्चन उठाया गया है toppers.com से। ये मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसका सही ऑप्शन है लव। दूसरा क्वेश्चन है, एवरी वन शुड डैश हिमसेल्फ अगेंस्ट इलनेस सिंस मेडिकल केयर हैज़ नाउ बिकम एक्सपेंसिव। तो इसका सही ऑप्शन है डी, इंश्योर। इंश्योरेंस जो होती है INSURA, तो वो वाला इंश्योर। ये भी उसी वेबसाइट toppers.com से उठाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, ही लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ डैश। तो इसका सही ऑप्शन है इल्यूजन। फोर्थ है, द चाइल्ड्स अर्लीस्ट वर्ड्स डील विथ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स ओनली लेटर ही इज़ एबल टू ग्रैपल विथ डैश। तो इसका सही ऑप्शन है सी, एब्स्ट्रैक्शंस। फिफ्थ क्वेश्चन, आई डैश अ कार टू बी एब्सोल्युटली नेसेसरी दीज डेज। तो आई कंसीडर, ये भी उसी toppers.com से उठाया गया है। सिक्स्थ, द न्यूज़ ऑफ द सीक्रेट डील सून्स डैश डिस्पाइट ऑफिशियल साइलेंस। तो ये भी सेम वेबसाइट से है और उसका सही ऑप्शन है लीक्ड आउट। सेवन्थ क्वेश्चन है, आई हैव ऑफन डैश वाई ही वेंट टू लिव अब्रॉड। तो इसका है आई हैव ऑफन वंडर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है कंप्लाइंस। अब ये 8th 9th 10th और 11th क्वेश्चन में बताया ही नहीं है इन्होंने कि मीनिंग बतानी है कि ऑपोजिट बताना है, तो ये ज़रा कंफ्यूजिंग था। तो मुझे जहाँ तक समझ आया ऑप्शन से, तो ये है कि जो 8th है इसमें ऑपोजिट पूछा गया है, कंप्लाइंस, जिसका ऑपोजिट बन रहा है रेजिस्टेंस। 9th है डिस्पिकेबल, तो इसका वर्दी बन रहा है। और 10th है डोरमेंट, डोरमेंट का एक्टिव बन रहा है, ये ऑपोजिट बन रहा है इसका 10th का। फिर 11th है, 11th में कन्फंड है जिसकी मीनिंग पूछ रहे हैं कि फेस। फिर 12th है, द डिस्पैरिटी बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरियाज़ हैज़ वाइडन इन द नेक्स्ट डिकेड। एरिया हैज़ वाइडन, तो ये पूछ रहा है कि गलत है या सही है या क्या आएगा यहाँ पे। तो ये होगा एरियाज़। द डिस्पैरिटी बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरिया की जगह आ जाएगा एरियाज़, और ये वाइडेंड हो जाएगा। ये जो वर्ब का फॉर्म का यहाँ पे मिस्टेक है और प्लूरल की मिस्टेक है। 13th है, द प्रोफेसर वर ट्रैवलिंग इन पंजाब व्हेन ही रिसीव नोटिस फॉर हिज ट्रांसफ़र। तो द प्रोफेसर वर ट्रैवलिंग, यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा द प्रोफेसर वाज ट्रैवलिंग, वर नहीं आएगा, वाज और वर की मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, तो वो एनालॉजीज़ का क्वेश्चन है, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, तो इस जैसी ऑप्शंस में कौन सी कॉम्बिनेशन बनती है। तो 14th है प्रेसिडेंट एंड जस्टिफिकेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अथॉरिटी एंड सैंक्शंस। 15 भी इसी तरह का है, नोट एंड स्केल की क्या है एनालॉजी, तो इसका जो सही ऑप्शन है डी है, लेटर एंड अल्फ़ाबेट। 16th है, एज ए जर्नलिस्ट हु वर्क्स टू ओवरटर्न erroneous conviction Griffin Nicholson was opposed to the court ruling dash appeals for inmates who might be dash। तो इसका जो सही ऑप्शन बन रहा है वो सी बन रहा है, इनकरेजिंग एंड इनोसेंट। तो रूलिंग इनकरेजिंग अपील्स फॉर इनमेट्स हु माइट बी इनोसेंट्स। 17 है, प्रोफेसर नूर वॉज कम्प्लीटली कॉट अप इन हिज लेक्चर। कॉट अप यहाँ पे जो सही इसकी मीनिंग होगी वो इनग्रॉस्ड होगी, कैप्चर्ड नहीं होगी, इनग्रॉस्ड होगी कि उसमें बिल्कुल ही मदम हो गया। 18th है, इडियम टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मीन्स कम टू द पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाना, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करना। 19, आई एम इंटेंट डैश, आई एम इंटेंट ऑन विनिंग, सी ऑप्शन। 20th, द रेलवे ट्रैक रन्स डैश द रिवर, रन अक्रॉस द रिवर। तो ये जो भी 20 इंग्लिश के क्वेश्चन थे ये तकरीबन toppers.com से, बाकी कुछ MCQs जो हैं वो पाक MCQs से भी लिए गए हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शंस पे, वो जो इस्लामियात का है वो स्टार्ट होता है 21st से। द फर्स्ट वही कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑफ वर्सेस। तो फर्स्ट वही में 5 वर्सेस थी। फिर क्वेश्चन है 22nd, द फॉलोइंग सूरा डज नॉट स्टार्ट विद द बिस्मिल्लाह। तो वो है सूरा अल तौबा, बी ऑप्शन। 23rd है, इन हाउ मेनी डेज अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ एंड स्काईज।
तो यहाँ पे डेज़ पूछ रहा है तो वो है 6 डेज़। अगर ये नाइट का पूछता तो वो 7 नाइट्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सही ऑप्शन है ए। 24 है, फॉर हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड ज़कात हैज़ बीन मैंशनड इन द होली कुरान। तो होली कुरान में जो वर्ड ज़कात है वो 32 टाइम्स मैंशन किया गया है। सही ऑप्शन है सी। अब 25 है, विच परसेंट ऑफ ज़कात इज़ असेंशियल ऑन हनी विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम द फॉरेस्ट। अब ये इसका ऑप्शन मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से 10% है, लेकिन ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप ये गूगल कर सकते हैं, चेक कर लेना। फिर है 26, पिक आउट द नेम ऑफ द पायस कैलिफ हु टुक ओवर कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना इन 632 AD एंड डाइड हु 2 years लेटर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 27 है, गिव द ईयर इन विच बैटल ऑफ कुदसिया वाज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ हज़रत उमर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 14th AH। 28 है, व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत उमर व्हेन ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो इसमें भी मेरे हिसाब से 27 ईयर्स है, लेकिन नॉट कन्फर्म, ये भी आप कन्फर्म कर लेना। फिर है 29, बैटल ऑफ बदर वाज फर्स्ट मेजर इनकाउंटर बिटवीन मुस्लिम्स एंड मुश्किरीन ए मक्का। हज़रत उस्मान कुड नॉट टेक पार्ट इन दिस बैटल बिकॉज। तो इसका सही ऑप्शन है सी, हिज वाइफ हज़रत रुकैया वाज सिक। उनकी वाइफ जो थी वो बीमार थी, सिक थी, इसलिए उन्होंने इसमें शरीक नहीं हुए थे वो। फिर है 30वां नंबर, विच सूरा ऑफ द होली कुरान थ्रो लाइट ऑन इस्लामिक लॉज रिगार्डिंग मैरिज एंड डाइवोर्स। तो मैरिज एंड डाइवोर्स का जो लॉ है वो सूरा में है, सूरा अल-निसा में, ए ऑप्शन है इसका। 31 है, इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान राइट्स ऑफ द वुमेन हैव बीन एक्सप्लेन्ड। तो ये जहाँ तक मुझे लग रहा है तो वो है अल-तजरीम, बी ऑप्शन, ये भी आप कंफर्म कर लेना। 32 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। ये ऊपर वाले क्वेश्चन से रिपीट ही है, तो इसका डी ऑप्शन है अल-बकरा। 33 है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट मेरिकल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो है बी, मेराज शरीफ, ये सबसे ग्रेटेस्ट इनका मेरिकल था। 34 है, विच सूरा इज़ कॉल्ड रूसुल कुरान। तो ये है सूरा उल रहमान, ये सूरा रहमान है, रूसुल कुरान। 35 है, गिव द नेम ऑफ सूरा ऑफ होली कुरान टू विच आयत अल कुर्सी बिलोंग्स। आयत अल कुर्सी किस सूरा से बिलोंग करती है, वो सूरा बकरा में। 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूरा इज़ द लॉन्गेस्ट। ये सेम क्वेश्चन, अल बकरा, इसका ऑप्शन है सी। 37, गिव द नेम ऑफ स्कॉलर हु वाज फर्स्ट टू ट्रांसलेट द होली कुरान इनटू जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज में फ़र्स्ट टाइम होली कुरान को जो ट्रांसलेट किया था वो मार्टिन लूथर ने किया था। 38, हाउ मैनी सूराज ऑफ द होली कुरान बिगेन विद द नेम ऑफ प्रॉफिट्स। तो 6 सूराज हैं जो प्रॉफिट्स के नाम पे, नबियों के नाम पे स्टार्ट होती हैं होली कुरान में। 39 है, पिक आउट द एटम्स और थिंग्स ऑन विच द होली कुरान वाज नॉट रिटन इन द बिगनिंग। तो पहले शुरुआती दिनों में पेपर पे होली कुरान नहीं लिखी गई थी, कपड़े पे भी लिखी गई थी, लेदर चमड़े पे और डेट लीव्स पे भी लिखी गई थी, लेकिन पेपर पे नहीं लिखी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है बी। 40th नंबर है, इन विच सिटी नमाज जुम्मा बिकेम अ फ़र्ज ऑन मुस्लिम। तो वो मक्का में, सी ऑप्शन इसका है। 41, अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड हिज इलाहाबाद एड्रेस इन डैश ईयर। ये 1930, ए ऑप्शन। द वर्ल्ड फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मोइंजोदड़ो इज़ लोकेटेड इन सिंध बट हड़प्पा इज़ सिचुएटेड इन बी, पंजाब ऑप्शन है इसका। द फेमस न्यूज़पेपर कॉमरेड एंड हमदर्द वाज लॉन्च्ड बाय। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कोई भी सही ऑप्शन नहीं दिया गया, तो मोस्ट प्रोबेबली सब कैंडिडेट्स को भी एक मार्क जो है वो ग्रेस मिलेगा सबको, फिर सही किया हो या गलत किया हो, क्योंकि जो ये कॉमरेड एंड हमदर्द थी ये मेरे हिसाब से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने स्टार्ट की थी। फिर 44th है, द डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल वाज चेंज टू प्रेसिडेंट। कब ये चेंज हुई थी? 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट वाज द काज ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाज डेथ। क्या सबब था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के डेथ का? तो वो था टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई इन डैश 1935, 1935 में, बी ऑप्शन। द ओथ ऑफ गवर्नर जनरल वाज एडमिनिस्टर्ड टू कायद-ए-आज़म बाय। कायद-ए-आज़म का ओथ जो था वो किसने लिया था? वो लिया था जस्टिस अब्दुल रशीद ने। 48th है, इन कनेक्शन विथ डिविजन्स ऑफ एसिड्स द अमाउंट विच इंडिया ओड टू पाकिस्तान वाज 200 कॉप्स रुपीज़। कॉप्स रुपीज़ नहीं है, करोड़ रुपीज़ हो, तो ये क्लरिकल मिस्टेक है, टाइपो है। 49th है, आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका ऑन 16th December 1971 मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान ऑन
20th December 1971 एज चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेसिडेंट। 49 का डी ऑप्शन है। 50 है हु हैड लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रूल टू हिज क्रेडिट। ये मेरे हिसाब से जनरल अयूब खान का है। मोस्ट प्रोबेबली जनरल अयूब खान है, क्योंकि तकरीबन जनरल अयूब खान और जनरल ज़िया-उल हक का सेम ही है, तो मैं इसको ए ऑप्शन को रखता हूँ। आप ये भी कंफर्म कर लेना। 51 है विच इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान। फैसल मस्जिद ए। बंगाल वाज ऑफिशियली डिवाइडेड ऑन, वो 16 अक्टूबर 1905। ए ऑप्शन है। 53 हु मूव्ड द रेजोल्यूशन फॉर इस्टेब्लिशिंग मुस्लिम लीग। तो वो किया था नवाब ऑफ ढाका। ए। हु डिलीवर्ड द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन विच मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड। तो वो था नवाब सलीमुल्लाह। 55 कॉमरेड वाज स्टार्टेड बाय मौलाना मोहम्मद अली। 56 तुर्की इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चूज़ टू फाइट ऑन द साइड ऑफ जर्मनी। तुर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साइड पे थी। 57 शुदी एंड संगठन मूवमेंट वर स्टार्टेड एट द एंड ऑफ annulment ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। सी ऑप्शन। 58 ज़मींदार was brought about by जफ़र अली खान। ए ऑप्शन। 59 on the arrival of Simon Commission, Muslim League was split into two groups. One group was led by Sir Muhammad Shafi and other group was led by Qaid-e-Azam. B option. Which member of the Simon Commission resigned and was replaced by another member? तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे नहीं समझ आ रहा, तो ये आप गूगल कर लेना। इन टर्म्स ऑफ एरिया द स्मॉलेस्ट प्रोविंस इज़, तो ये सी ऑप्शन KPK। पाकिस्तान पॉपुलेशन इन 1947 वाज ए ऑप्शन 27.6 मिलियन। विच कंट्री शेयर्स ए 2052 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो सी ऑप्शन अफगानिस्तान। विच कंट्री शेयर द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, दैट इज़ चाइना। सी ऑप्शन। Sulfur deposit are found in the district of Sawabi and Swat. A option. The largest natural lake in Pakistan is Manchar Lake. C option. In Pakistan, banana is mostly cultivated in the province of Sindh. C option. What is the height of Minar-e Pakistan? A option. 196 feet. Which Asian country gained independence from Great Britain in 1919? 1919 में किस कंट्री ने ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की थी? तो वो की थी अफ़गानिस्तान ने हासिल की थी। विच रिलीजन हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन विद 31% रिप्रेजेंटेशन। तो वो मुस्लिम्स की है। फर्स्ट पे है क्रिश्चियंस, सेकंड पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है दुनिया में। विच कंट्री हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो वो ए ऑप्शन है इंडोनेशिया। फिफ्थ पे पाकिस्तान है। 72 गोबी डेजर्ट इज़ सिचुएटेड इन, तो वो उसका ए ऑप्शन है चाइना। Dasht Lut desert is located in D option Iran. The term Oasis is associated with B deserts. The first nuclear power plant was set up in Karachi in 1971. B option. Which sector is the largest consumer of oil and oil products? तो वो C option transport. The region is home to some of the world's highest mountain ranges, mainly Karakoram and the, तो इसका होगा वेस्टर्न हिमालयाज़। वेस्टर्न हिमालयाज़ एंड कराक्रम में ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़। 78 द कराक्रम हाईवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद द असिस्टेंस ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट वाज कंप्लीटेड इन, तो वो डी ऑप्शन है 1978। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेम ऑफ US पार्लियामेंट। ये ASI के पेपर में भी आया था और सब इंस्पेक्टर के भी आया था, तो जिसने ASI का पेपर देखा होगा वो ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, सही हो गया होगा। कांग्रेस। विच कंट्री बिसाइड्स इंडिया सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। तो वो साउथ कोरिया है जो 15 अगस्त को इंडिया के साथ ही उनका सेम ही है इंडिपेंडेंस डे। 81 to 100 ये वो ला के हैं ANF रिलेटेड, जो मैंने एक्ट की वीडियोस बनाई थी उसी में से तकरीबन क्वेश्चन निकल रहे हैं, और या जो जनरल वीडियोस थी उसमें थे। तो CNSA 1997 वाज पब्लिश्ड इन द गज़ेट ऑफ पाकिस्तान। तो ये ऑफिशियल डेट इसकी 11 जुलाई 1997 मैंने बताई थी। बी ऑप्शन। Which procedural code is applicable for the prosecution of narcotics related offences? तो ये भी CRP Code of Criminal Procedures, ये भी मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है, 2-3 वीडियो में। How many quantity of narcotics is required to be recovered from accused for attracting section 9B? अब 9A, 9B, 9C पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करके बताया था कि ये इसमें से क्वेश्चन लाजिम आएगा, तो 9B की मैंने आपको बताई थी, उस हिसाब से बी ऑप्शन बन रहा है। मोर देन 100 ग्राम बट लेस देन 1000 ग्राम, 1 किलो से कम 100 ग्राम से ज़्यादा।
और व्हाट इज़ द रैंक ऑफ DG-ANF, ये भी मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि डायरेक्टर जनरल लेवल का ऑफिसर होता है जो ANF का हेड होता है, ANF को लीड करता है, उसको हम DG कहते हैं। तो ये मेजर जनरल रैंक क्या होता है। 85 टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन इज़ कॉल्ड डैश बाय फैटफ, तो ये बी ऑप्शन है, इमीडिएट आउटकम 8 IO 8। ये क्वेश्चन ज़रा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगा मुझे, क्योंकि फैटफ का तो ANF से एज सच डायरेक्टली नहीं है। अब आप लोगों को तो नहीं पता होगा जो टेस्ट दे रहा है, ये तो फिर जो केसेस बनाते हैं उनको पता होगा, ये नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन। एनीवे, अंडर सेक्शन 21 ऑफ CNSA 1997, पावर ऑफ एंट्री, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट नॉट बिलो डैश ऑफ डैश इज़ अथराइज्ड, तो ये सब इंस्पेक्टर लेवल से अबोव को होता है ये पावर, उससे बिलो को नहीं होता, ये भी मैंने बताया था। प्रोहिबिशन ऑफ पोजीशन ऑफ नारकोटिक्स, ड्रग्स ETC हैज़ बीन इलैबोरेटेड इन CNSA 1997, सेक्शन कौन से में है। पोजीशन का सेक्शन 6 होता है, ये भी मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था ANF के एक्ट के। 88 है द सेक्रेटरीट ऑफ IATF, इंटर एजेंसीज टास्क फोर्स, तो ये है हेडक्वार्टर ANF के अंदर इनका सेक्रेटरीट है। 89 आमला स्टैंड्स फॉर, तो ये C ऑप्शन है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 90 व्हाट इज़ समन्स, समन्स किसको कहते हैं, ऑर्डर टू अटेंड कोर्ट ऑन स्पेसिफिक डेट, जो कोर्ट की अटेंडेंस के लिए कोर्ट समन भेजती है, तो वो हुक्मनामा तलबी होता है जो अपने कोर्ट में पेश होता है, उसको समन्स कहते हैं। 91 अकॉर्डिंग टू आमला 2010, चेयरमैन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी NEC इज़, उसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है खुद। 92 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वारंट, वारंट किसको कहते हैं, वारंट ये कोर्ट की तरफ से होता है किसी भी बंदे को अरेस्ट करने के लिए, तो B ऑप्शन, ऑर्डर ऑफ कोर्ट फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन। 93 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ANF इज़ अंडर ANF एक्ट 1997, जो ANF बनी है वो ANF एक्ट 1997 के सेक्शन 3 के तहत बनी है। MOU स्टैंड्स फॉर, ये लास्ट टाइम भी टेस्ट में आया था जिसने पास पेपर्स देखे होंगे, तो MOU स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 95 सेक्शन 38 ऑफ द कंट्रोल ऑफ द नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विथ, सेक्शन 38 जो है वो ट्रेसिंग ऑफ एसिड्स के बारे में होता है, और 37 जो होता है वो फ्रीजिंग ऑफ एसिड्स के बारे में। 96 चैप्टर डैश ऑफ द कंट्रोल ऑफ द नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विथ फ्रीजिंग एंड फोरफीचर ऑफ एसिड्स, तो वो है चैप्टर 4। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनके ये टाइटल हैं, तो ये पूछे जाएंगे। सेक्शन 28 ऑफ द कंट्रोल ऑफ द नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 एम्पावर डैश टू इन्वेस्ट officers of the law enforcement agencies or any other officers as a officer in charge of the police station, तो ये किसको एम्पावर करती है सेक्शन 28, ये फेडरल गवर्नमेंट को करती है कि वो किसी भी ऑफिसर्स को लगा सकता है, इंचार्ज बना सकता है। 98 द पावर प्रोवाइड्स अंडर सेक्शन 21 ऑफ द कंट्रोल ऑफ द नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट कैन बी इंजॉयड बाय एन ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, इसका भी C ऑप्शन है कि 21 सेक्शन में CNS के ये जो पावर है वो सब इंस्पेक्टर या अबो रैंक को दी गई है। 99 सेक्शन 20 ऑफ द CNS एक्ट 1997 डील्स विथ इशुएंस ऑफ, सेक्शन 20 में वारंट के बारे में बताया गया है, इसका भी मैंने आपको ये ब्रीफ किया था कि ये वारंट का क्या तरतीब होती है और कौन सा सेक्शन होता है। लास्ट क्वेश्चन है, फोरफीचर ऑफ एसिड्स ऑफ एन ऑफेंडर शेल बी डेल्ट बाय सेक्शन डैश ऑफ द कंट्रोल ऑफ द नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997, तो इसका सही ऑप्शन है 19। फोरफीचर जो होते हैं एसिड्स वो सेक्शन 19 के तहत होते हैं। तो ये जो जिसने वो एक्ट वाली वीडियोस देखी होंगी उनके तकरीबन ये 15 या 18 क्वेश्चन तो पक्के पक्के सही होंगे, अगर ये आमला या मनी लॉन्ड्रिंग वाले क्वेश्चंस को हम स्किप भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड मैं ये आंसर करना चाहूँगा, जैसे आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ये डिफ़िकल्टी लेवल को देख के आप क्या कहते हैं कि मेरिट कितने तक जाएगा। तो जहाँ तक मुझे समझ आती है कि 80, 75 to 85 या राउंड अबाउट 80 पे मेरिट जाएगा, जिसकी 80 या 80 से प्लस होंगी तो उनको इंटरव्यू कॉल आएगी, जो मेरा अंदाज़ा है। तो आप अपना जो भी स्कोर है वो कमेंट करें। बाकी आई विश, आई प्रे एंड बेस्ट विशेस, अल्लाह करे आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। थैंक यू।